हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो सबसे पहले जय बाबा बर्फानी। इस वीडियो में बताने वाला हूँ सारी की सारी जानकारी अमरनाथ यात्रा के लिए। मैं अमरनाथ यात्रा कर चुका हूँ। अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो आपके ऊपर यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा अमरनाथ व्लॉग मेरा, वो देख लीजिए। बाकी इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अमरनाथ यात्रा कहाँ से कहाँ तक होती है, कैसे करें, रूट क्या है उसका, कब से कब तक खुली है, कैसे वहाँ पहुँचे, कहाँ रुकें, कैसे ऊपर जाएं, घोड़ा करें, खच्चर करें, भीड़ है कि नहीं है। यह हर एक चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप कौन सा नेटवर्क लेके जाएं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा है क्या। अमरनाथ यात्रा बेसिकली एक यात्रा है भगवान शिव की, एक गुफा की यात्रा है जहाँ पे एक बर्फ़ के शिवलिंग बनते हैं और गणेश जी बनते हैं और माता पार्वती बनती हैं। राइट हैंड साइड कॉर्नर में बनते हैं शिव जी, बीच में बनते हैं गणेश जी, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है माता पार्वती। ये गुफा जो बनी थी, मेनली ये गुफा थी कि शिव जी ने पार्वती माता को यहाँ पे अमर कथा सुनाई थी जिसके अंदर माता सो गई थी। तो ये गुफा यहाँ से शुरू हुई थी। अब बात कर लेते हैं कि ये यात्रा शुरू कब होती है और बंद कब होती है। ये यात्रा शुरू हुई थी 30 जून 2022 को और ये यात्रा ख़त्म होगी 11 अगस्त 2022 को। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि अमरनाथ यात्रा आप कैसे जाएं। अमरनाथ यात्रा करने के दो रूट्स हैं आपके पास। आप दो जगह से जा सकते हैं, या तो आप जा सकते हैं बालटाल से, या तो आप जा सकते हैं पहलगाम से। और आप कहेंगे कि हम बालटाल कैसे जाएं और पहलगाम कैसे जाएं, तो हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करते हैं कि आप वहाँ कैसे पहुँचें। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, तो आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट होगा, आप सीधा श्रीनगर आ सकते हैं। एयरपोर्ट से बेस्ट ऑप्शन है ये। सेकंड, अगर आप कहीं भी रहते हैं तो आपके वहाँ ट्रेन्स भी बिल्कुल चलती होंगी। तो ट्रेन से आप आ सकते हैं जम्मू। जम्मू का एक भगवती नगर का भंडारा है, भगवती नगर है जहाँ से जत्था निकलता है। जम्मू से आपको फ्री सेवा मिलेगी बालटाल तक की। जम्मू में आप जैसे ही पहुँचेंगे आपको वहाँ पे रुकवाएंगे, खाना वाना देंगे, आपको सब कुछ फ्री है। आपका वहाँ से ट्रांसफ़र श्रीनगर फ्री होगा। फिर श्रीनगर से बालटाल आप बिल्कुल फ्री जाएंगे, बालटाल या पहलगाम। अब बात करते हैं कि अमरनाथ यात्रा कहाँ से होती है। तो अमरनाथ यात्रा दो जगह से होती है। हम चलते हैं उसके लिए गूगल मैप्स के ऊपर। अमरनाथ यात्रा दो जगह से होती है। पहले होती है बालटाल से, और मैं फ़र्क भी बता दूंगा दोनों को क्या है। कि आप जब श्रीनगर पहुंचेंगे तो या तो आप श्रीनगर से बालटाल जा सकते हैं सोनमार्ग से होते होते। इसमें आपको लगेंगे 2.5 से 3 घंटे, जो कि 95 किलोमीटर का रास्ता है। और जो दूसरी साइड से होती है यात्रा, होती है पहलगाम से। श्रीनगर से आप पहलगाम भी जा सकते हैं, जो कि फिर से 90 से 100 किलोमीटर पड़ता है। 2 से ढाई घंटे यहाँ भी लगते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है। जो बालटाल की यात्रा है वो होती है 14 से 15 किलोमीटर की, जो कि आप सेम डे ऊपर जाके वापस आ सकते हैं। बट जो पहलगाम की यात्रा होती है ये होती है 2 से 3 दिन की। लोग जाते पहलगाम से हैं बट वापस आते हैं बालटाल से, क्योंकि पहलगाम से रास्ता पड़ता है 45 से 50 किलोमीटर की यात्रा, जो कि असली यात्रा पहलगाम से मानी जाती है। बालटाल एक शॉर्टकट है यात्रा करने के लिए। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने यात्रा कैसे की थी। तो मैंने यात्रा की थी ऐसे कि मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। तो मैं 29 जून को दिल्ली से मैंने फ़्लाइट पकड़ी थी श्रीनगर की। मैं श्रीनगर उतरा था 29 को। उसके बाद मैं श्रीनगर एयरपोर्ट से गया था बालटाल, जो कि अराउंड 105 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है, जिसमें मुझे लग गए थे 3.5 घंटे 3 घंटे। तो मैं 29 को ही बालटाल के अंदर आ गया था। 30 को सुबह सुबह 4 बजे 3 बजे मैं निकल गया था यात्रा करने के लिए। और सेम डे आप अप डाउन कर सकते हैं। अगर आप पैदल जा रहे हैं तब भी सेम डे अप डाउन हो जाएगा। अगर आप घोड़े खच्चर पे जा रहे हैं तब भी सेम डे अप डाउन ईजीली हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कहाँ होगी। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है तो ये रहा लिंक, ये साइट है। इस साइट पर जाके आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हेयर टू रजिस्टर ऑनलाइन। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका भी और सीधा इसका भी। तो आप यहाँ पे आके रूल्स पढ़ सकते हैं, अपने को रजिस्टर करवा सकते हैं। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी होती है, जिसके अंदर आपको पीएनबी बैंक जाना होगा या कोई गवर्नमेंट बैंक। मेनली पीएनबी से ही होती है। वहाँ पे आप उनसे पूछ लेना, वो आपको सारा प्रोसेस इसका इजीली समझा देंगे। तो अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर गिव अवे की। तो हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं गिव अवे, जो कि है ये बोट के कूल एंड फंकी से वायर वाले हेडफोन। तो अगर आपको ये हेडफोन्स गिव अवे में चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना, खाली आपको इस वीडियो को करना है लाइक।
नीचे कमेंट करना, आपकी कोई क्वेरी है, आपको कोई पार्ट पसंद आएगा, हर हर महादेव ही कमेंट कर देना, वीडियो कर देना शेयर और चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो कोई एक लकी विनर को मैं पिक करूँगा अपने इसके अंदर रैंडमली, और मैं अपना विनर अनाउंस करूँगा तो अपने इंस्टाग्राम पे। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही होगी नीचे यहाँ पे या यहाँ पे, या फिर मैं यूट्यूब के कम्युनिटी में डाल दूंगा, अपने कमेंट के नीचे ही आपको कमेंट कर दूंगा कि यू आर द विनर। तो आप मेरे को अपनी डिटेल्स दे देना। तो प्लीज़ अगर ये जीतने हैं तो इतना सा तो बनता है करना। अब बात करते हैं कि आप बालटाल या पहलगाम पहुंच गए, तो आप बालटाल या पहलगाम कहाँ पे रुकेंगे और क्या करेंगे। तो बालटाल के अंदर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे भंडारे। आप जैसे वीडियो में देख रहे होंगे कि इतने सारे भंडारे लगते हैं, कोई भी आपसे 1 रुपया भी नहीं लेता। आप वहाँ जाएं, उनसे बात करें। आपको खाना पीना, रहना, सोना, पानी, गर्म पानी, नहाने के लिए सब कुछ फ्री मिलेगा। उनकी सेवा है ये, वहाँ पे इतने सालों से लगा रहे हैं, तो आप वहाँ रह सकते हैं। अगर आपको उनके पास नहीं रहना, अगर आपको लगता है कि नहीं हम वहाँ नहीं रहेंगे, तो आपको वहाँ पे नॉर्मल टेंट्स भी मिल जाएंगे। जैसे वहाँ लोकल लोगों ने टेंट्स लगाए होते हैं, जो कि आपकी वीडियो पे फ्लैश हो रहे होंगे यहाँ पे, और वो आपसे चार्ज करते हैं 500 रुपये एक रात का, जिसके अंदर आपको एक टेंट के अंदर आपको सुला देंगे। तो अगर आप टेंट लेना चाहो तो आप वहाँ भी ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप यात्रा कब शुरू करें। मैं कहूँगा कि आप यात्रा सुबह 3 बजे अपने भंडारे से निकल के चेक पोस्ट पे पहुँच जाएँ, जहाँ पे आपकी चेकिंग होती है एंड जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन जमा करवाना होता है, जो कि जगह है 2 मील। ये सब कुछ मैं आपको बालटाल से बता रहा हूँ क्योंकि मैं बालटाल से गया था, तो मैं उसी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ। तो 2-3 बजे आप निकल जाएँ, लाइन में लग जाएँ। जैसे ही वो खुलेगा आप जाएँ। जैसे ही आप आगे पहुँचेंगे आपको मिलेंगे घोड़े, खच्चर और पालकी वाले। तो घोड़े खच्चर का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सस्ते कैसे मिलेंगे। अगर आप खुद बुक करेंगे तो आपको पड़ेंगे महंगे। आप जिस भंडारे में रुके हैं, उनके जो प्रधान है या वहाँ के जो सेवादार है, आप उनको बोलो कि हमें अमरनाथ यात्रा करनी है कल और हमें घोड़े पे या पालकी पे करनी है। तो उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो वो आपको सस्ते में आपको करवा के दे देंगे। अगर मैं बात करूँ हमारे टाइम पे घोड़े खच्चर और पालकी के रेट्स क्या थे, तो भंडारे वाले करवा के देंगे, वो आपको करा के देंगे 3,000 से 3,300 3500 मैक्सिमम, और उससे कम भी हो सकता है। और पालकी आपको 11 से 13,000 हो जाएगी। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको जाने की ऊपर गुफा तक, और वापस आने के रेट्स बोथ साइड आपको इतने में हो जाएगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि वहाँ का वेदर कैसा है। तो वहाँ का वेदर बहुत ख़राब है, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाएगा। जब मैं गया था तो 38 डिग्री टेम्परेचर था, कोई बारिश नहीं थी। और मेरे आने के बाद अगले 2 दिन यात्रा बंद हो गई थी, 3 दिन, कि वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अपने साथ रेनकोट ज़रूर लेके जाएं, और हिम्मत करके जाएं, हिम्मत ना टूटने दें, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब और बहुत खड़ी चढ़ाई है वहाँ पे। अब बात करते हैं वॉशरूम्स की, तो वॉशरूम्स नहीं है अच्छे। बीच बीच में बहुत दूर दूर जगह पे वॉशरूम्स लगे हुए हैं, हर जगह पे वॉशरूम्स नहीं हैं, और वो भी बंकर वॉशरूम्स हैं जो हर कोई यूज़ करता है, और वो बहुत ही गंदे हैं। रास्ता जो है वो बहुत ही खड़ा रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो अपने साथ ORS और अपना क्या कहते हैं चॉकलेट्स, एनर्जी बार्स लेके जाएं, क्योंकि मैंने भी पैदल यात्रा की थी तो मुझे पता है कि यात्रा बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो अगर आप सोच रहे हो कि खाना पीने का हम कैसे करेंगे यात्रा पे, या तो अपने साथ लेके जा सकते हैं, आपको सुबह भंडारे वाले चाय, स्नैक्स, बिस्किट वगैरह देंगे। नहीं तो रास्ते में भी लोकल लोग वहाँ पे टेंट्स लगा के रखते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, जिसके अंदर आपको स्टिंग, एनर्जी ड्रिंक्स, नमकीन, खाना पीना, ड्रिंक्स, फ्रूट्स सब कुछ मिल जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप बालताल से जा रहे हैं तो सेम डे अप डाउन आपका इजीली हो जाएगा। फिर जैसे ही आप अपनी यात्रा शुरू करेंगे तो घोड़ा आपको ऊपर तक लेके जाएगा, जहाँ संगम से ऊपर जो जगह है वहाँ तक लेके जाएगा। आपको गुफा से 1.5 या 2 किलोमीटर पहले घोड़ा आपका छोड़ देगा। उसके बाद आपको अगर आगे जाना है तो आपको फिर से दोबारा घोड़ा करना पड़ेगा, नीचे वाला घोड़ा वहीं छोड़ देता है आपको। जब बात करें जब मैं गया था तो बहुत भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि 2 साल बाद यात्रा खुली थी तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो अब आपको मैं बता दूं कि दर्शन कैसे होते हैं वहाँ पे। जैसे ही आपको घोड़ा उतारेगा 1.5 किलोमीटर पहले, आपको पैदल जाना होगा गुफा तक। आपको अपने बैग्स, मोबाइल फ़ोन, लेदर की चीज़ें सब कुछ नीचे जमा करवाना होगा। वहाँ पे उनके लॉकर रूम्स हैं बिल्कुल सीढ़ियों से पहले। फिर आपकी चेकिंग होगी, आपकी आर्मी आपकी चेकिंग करेगी। उसके बाद आपकी कुछ 350 से 400 सीढ़ियाँ हैं ऊपर गुफा तक जाने के लिए। जैसे ही आप 400 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आप आराम से चढ़ना, आधा घंटा लेना, 1 घंटा लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। ऐसे आप कर सकते हैं अपनी यात्रा। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि होता है नेटवर्क, कि आप वहाँ पे कौन सी सिम लेके जाएं।
फर्स्ट थिंग, अगर आप जम्मू कश्मीर के हैं तो आपकी कोई भी सिम चल जाएगी, बट अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से बाहर के हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर के हैं, तो आपकी प्रीपेड सिम वहाँ नहीं चलेगी। आपका नो सिग्नल आ जाएगा, नो सर्विस आ जाएगा, वो नहीं चलेगी। तो आपको एक पोस्टपेड सिम लेके जाना होगा अमरनाथ यात्रा पे। अब पोस्टपेड सिम आप सोचेंगे कौन सी लें, एयरटेल लें, वोडाफोन लें, जियो लें। तो पहली चीज़, वोडाफोन बिल्कुल मत लेके जाना, वोडाफोन नहीं चलेगा। वोडाफोन कंगन के बाद बंद हो जाएगा और पूरे रास्ते नहीं आएगा वोडाफोन। बेस्ट रहता है एयरटेल और जियो। अब मेरी बात करें तो मैं जियो लेके गया था, बिकॉज जियो का पोस्ट पेड प्लान बहुत सस्ता है। 199 प्लस टैक्सेस में जियो का पोस्ट पेड प्लान मिल जाता है, और जियो की कनेक्टिविटी हर जगह थी, बालटाल में भी, बीच रास्ते में भी, यात्रा में भी, और ऊपर गुफा के पास भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी थी, और सबसे सस्ता प्लान है इसका। बाकी अगर आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ बताऊं कि जो ये यात्रा है ये बहुत ही ऊंचाई पे है, बहुत ही ज़्यादा ऑल्टीट्यूड है, 15,000 या 14,000 फुट पे गुफा है। तो ऑल्टीट्यूड सिकनेस होना बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है वहाँ पे, कि आपका ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने साथ कपूर लेके जाएं, या फिर नेज़लिन लेके जाएं, या फिर ऑल्टीट्यूड सिकनेस की टैबलेट्स आती हैं, डैमॉक्स हो गई, 2-3 टैबलेट्स और आती हैं, वो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और सांस की, तो प्लीज़ मत जाना, बहुत ऊपर है, आपको इशू हो सकता है। यही थी मेन सारी डिटेल्स जो मैं आपको बताना चाहता था एक यात्रा के लिए। तो आप ऐसे ही यात्रा कर सकते हैं। ये सब कुछ जो मैंने बताया, ये सब कुछ इनफ है आपकी यात्रा करने के लिए, अमरनाथ बाबा की यात्रा करने के लिए। फिर भी आपके अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर करूँगा। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। जय बाबा बर्फानी, हर हर महादेव।